गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स का चैप्टर ले रहे हैं, दैट इज़ कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टीन्यूटी नेम से क्लियर हो रहा है कि जिसमें कोई ब्रेक ना हो, मीन्स जो चीज़ हमारी क्या चले, कंटिन्यू चले। लाइक अगर हम कोई भी कर्व या कोई भी लाइन अगर मैं ड्रा करती हूँ, मैंने एक लाइन ड्रा की तो इसमें मैंने बिना पेन उठाए इसको ड्रा कर दिया, पेन और पेंसिल जो भी है, तो हम क्या बोलते हैं कि दैट इज़ कंटिन्यू फंक्शन। लाइक अगर हम किसी कांस्टेंट फंक्शन की बात करें, मैं बोलूँ कि एफ एक्स हमारा 2 के इक्वल है, ड्रा दिस फंक्शन, तब आप क्या करोगे, दिस इज योर एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। इसका मीनिंग क्या है कि वाई की वैल्यू हमारी कितनी है, 2, कि हमारा जो फंक्शन है वो 2 पे है, 0 1 2। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा हो जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन। दिस इज अवर एफ एक्स इज इक्वल टू, if we draw any line without lifting our pen, that is known as continued function। ये सिंपल वर्ड में डेफिनेशन है आपकी। अब देखिए कंटिन्यूटी को समझने के लिए हेडिंग लगाइए, दैट इज कॉन्टिन्यूटी। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। मैंने बोला कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे कॉन्टिन्यू में आपका साइन एक्स फंक्शन आ जाता है, कोस एक्स आ जाता है। साइन एक्स का आपका ग्राफ कैसा रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है, सिमिलरली ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से 0, दिस इज योर π/2, हेयर इज पाई, दिस इज योर 3π/2, हेयर इज 2π। तो 0 से 2π तक इसने एक कर्व अपनी कंप्लीट कर दी। इसके बाद इसने फिर से अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली इधर है आपके पास, ठीक है, सिमिलरली कोस एक्स का। दीज आर अवर कंटिन्यू फंक्शन। अब कॉन्टिन्यूटी क्या है आपके पास, कॉन्टिन्यूटी में देखिए एक हमारे पास फंक्शन है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 2 व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर हम इस फंक्शन को ड्रा करेंगे तो कैसे करोगे, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। जब x की वैल्यू क्या है, लेस देन है और इक्वल टू है 0 के, x जब आपका 0 है, जब 0 से लेस मीन्स ये वाली वैल्यू, तब इसकी वैल्यू है आपके पास 1, मीन्स ये आपका ग्राफ आ गया। व्हेन x ग्रेटर देन 0, जब ये 0 से ज़्यादा है तब वैल्यू कितनी है आपकी, 2, वैल्यू आपकी 2 है। बट यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको मैंने नोट से रिप्रेजेंट कर दिया, लेट। तो अब देखिए अगर इस फंक्शन में हम देखें तो ये फंक्शन किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, 0 पॉइंट पे इसमें ब्रेक आ रहा है ना। 0 से लेस आपका ग्राफ ऐसा बना, 0 से ग्रेटर आपका ग्राफ इधर को बना, बट 0 पॉइंट पे क्या आ रहा है, एक ब्रेक आया, हमने अपना पेन उठा लिया यहाँ से। तो मीन्स कंटिन्यूटी देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज अवर राइट हैंड साइड। अगर आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो और राइट हैंड लिमिट अगर तो ये दोनों इक्वल हैं, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब आप क्या बोलोगे, दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अगर इफ लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब आपका फंक्शन क्या है, देन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को आप कैसे लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, व्हेन एक्स टेंड्स टूवर्ड्स 0, जब एक्स आपका 0 की तरफ आ रहा है, दैट इज अवर लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड राइट हैंड लिमिट को कैसे समझोगे, व्हेन एक्स फ्रॉम 0, एक्स फ्रॉम 0 टेंड्स टूवर्ड्स राइट साइड, 0 से जब ये कहाँ जा रहा है, राइट साइड की तरफ, दैट इज योर राइट हैंड लिमिट।
लेफ्ट हैंड लिमिट को अब हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस दैट इज f(x), 0 से लेस है जब जी वैल्यूज, ये किसके इक्वल होना चाहिए, कंटिन्यूस के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 से ज़्यादा है जब वैल्यू दैट इज x 0 प्लस f(x). इसके साथ साथ ये तो कंडीशन है, इसके साथ साथ अगर ये वाला पॉइंट भी आपका क्या हो, इक्वल हो, दैट इज f(0), 0 पे भी अगर आपकी वैल्यू इतनी रहती है तभी हमारा कंटिन्यू फंक्शन होगा। जैसे हमने एग्जांपल किया था y इज इक्वल टू जब 2 था हमारे पास, तब 0 पॉइंट पे भी इसकी वैल्यू 2 थी, लेस देन पे भी 2 थी, ग्रेटर देन पे भी, तब हमारा ये क्या था, कंटिन्यू फंक्शन था। सिमिलरली यहाँ पे x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एंड f 0 पे हमारी वैल्यू अगर सेम है, देन दिस इज द कंडीशन फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तब आप बोलोगे कि फंक्शन क्या आपका कॉन्टिन्यू है। तो यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन क्या बनी, मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर हम देखें, अब होप है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा दैट हाउ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस। कब कह सकते हो कि एक फंक्शन आपका कंटिन्यू है। एक एग्जांपल हम और लेंगे, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फंक्शन हैज इट्स डोमेन, कोई भी फंक्शन है और उसकी जो डोमेन है वो क्या है, वो सबसेट हो, सेट सबसेट जैसा वहाँ हमने पढ़ रखा है पीछे 11th क्लास में। अ फंक्शन हैज इट्स डोमेन एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई भी फंक्शन है उसकी जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर्स का सबसेट है, एंड ए पॉइंट C लाइज इन इट्स डोमेन, कोई पॉइंट C लाई कर रहा है उसकी डोमेन में, देन फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। तब आप फंक्शन को क्या बोलते हो, कंटिन्यूस बोलते हो। इफ, कंडीशन क्या है लेकिन, इफ लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू किसके होगा, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f(x) इज इक्वल टू f(c), क्योंकि c पॉइंट क्या है, उस डोमेन के अंदर है और डोमेन क्या है आपका, रियल नंबर्स का सबसेट है। तो फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, अगर x टेंड्स टू c नेगेटिव, x टेंड्स c प्लस एंड f(c) क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। इसका क्वेश्चन देखिए, लाइक आपके पास f(x) है 2x प्लस 3, 2x माइनस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2 एंड इफ x ग्रेटर देन 2। आपको क्या देखने हैं, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आपको डिसकंटिन्यूटी के सारे पॉइंट्स देखने हैं। अब देखिए, जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 है तब वैल्यू ये रहेगी, जब ग्रेटर देन 2 है तब वैल्यू ये रहेगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो डिसकंटिन्यूटी आएगी वो कितने पे आएगी, 2 पे आएगी। तो आपको लिमिट किस पे चेक करोगे, 2 पे। तो आप क्या लोगे इसमें सोल्यूशन में, पहले तो हम सिंपल सी बात चेक कर लेते हैं, दैट इज f(2), ठीक है। मीन्स इसमें क्या होना चाहिए, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, f(x) इज इक्वल टू होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x) इज इक्वल टू f(2). फर्स्ट f2 पे चेक करिए, f2 पे यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 7। अब लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट, अब 2 नेगेटिव का मीन्स क्या है कि 2 से कुछ वैल्यू कम, मीन्स x मान लो हमने वो ले ली वैल्यू h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से वैल्यू कम की है ना, दैट इज 2 माइनस एच। 2 माइनस एच का क्या मीनिंग है कि 2 से कुछ वैल्यू कम हुई, तो x की जगह पे यहाँ पे आपने 2 था तो 2 पुट किया। अब यहाँ पे जब 2 नेगेटिव है, लेस देन 2 के वैल्यू यहाँ पे है, तो x की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे, 2 माइनस एच।
2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3 लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू चाहे 0 ले लो इसको, लिमिट पुट कर दो अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 माइनस 2h प्लस 3 लिमिट क्या है हमारी h टेंस टू 0। जब h की वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पे तो 4 प्लस 3 कितना बन गया 7। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब जो 2 है उसमें कुछ ऐड करना है, 2 से वैल्यू को इंक्रीज करना है, मीन्स आप यहाँ पे क्या ले लोगे एफ ऑफ 2 प्लस एच। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे 0 नेगेटिव और 0 प्लस भी ले सकते हो, चाहे ना लो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे अब 2 प्लस है मीन्स ग्रेटर देन 2, तो फंक्शन क्या है आपका 2 एक्स माइनस 3, एक्स की जगह पे अब क्या पुट कर दोगे 2 प्लस एच माइनस 3। दिस इम्प्लाइज लिमिट एच टेंस टू 0, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2h माइनस 3। दिस इम्प्लाइज h को 0 पुट किया 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो देखिए यहाँ पे f2 और ये वाला तो इक्वल है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल नहीं है, सिंस लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, सो fx is discontinue at x is equal to 2. Thank you.